गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने सिलेबस का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेशर। इसके फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फोर्स। व्हाट इज फोर्स? एनी टाइप ऑफ पुश आर पुल आर नोन एज फोर्स। किसी तरह का धक्का या खिंचाव क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। चाहे आप ट्रक को धक्का दे रहे हैं, चाहे आप बुक उठा रहे हैं, चाहे आप पेंसिल चाहे दरवाजा खोल रहे हैं, इन सब जगहों पे क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स क्या है? किसी भी तरह का धक्का या खिंचाव। पुशेस आर पुल्स आर फोर्स। द डायरेक्शन, अब देखिए क्या है? फोर्स इतना ही लगेगा कि धक्का या खिंचाव है, उसे हम फोर्स कहते हैं। ये नहीं है। जैसे अगर हमने आपसे पूछा कि किसी दरवाजे पर खड़े होकर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दरवाजा खुल जाएगा कि बंद हो जाएगा? तो ये कहना पॉसिबल नहीं है कि दरवाजा खुल जाएगा या बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरी बात नहीं कही। दरवाजे पर हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया या नहीं बताया, तो हम नहीं बता सकते कि दरवाजा खुलेगा या बंद होगा। तो हमको बताना होगा कि हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और दरवाजा खोलने की डायरेक्शन में लगाया तो खुल सकता है, बंद करने की डायरेक्शन में लगाया तो बंद हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन में फोर्स किस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे 5 न्यूटन का फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट है न्यूटन। फोर्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो न्यूटन, उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, कैपिटल एन नोटेशन है। तो न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। साथ में हम डायरेक्शन जोड़ते हैं, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे करके हम डायरेक्शन भी लगाते हैं। तो फोर्स क्या है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स आर नेट फोर्स। रिजल्टेंट आर नेट फोर्स, तो किसी ऑब्जेक्ट पर जब एक से अधिक फोर्स लग रहा है, यानी 2 फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स लग रहा है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, रिजल्टेंट एक आदमी इधर से इसको 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, दूसरा इधर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके खींच रहा है। ये किधर जाएगा? तो ये अपनी पोजीशन में जैसे का तैसे ही बना रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो उस कंडीशन में इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है। तो उस कंडीशन में इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब लगने वाला फोर्स 0 हो गया तो इसकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। यानी ये जिस कंडीशन में है, जिस पोजीशन में है, उसी पोजीशन में बना रह जाएगा। अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर से इधर की ओर लग रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स भी इधर से इधर की लग रहा है, तो उस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 7 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमने बताया कि आपको रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस पे। उस पर लगने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? अगर दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा और डायरेक्शन होगी बिगर फोर्स की तरफ। जैसे मैं बता दूं, एक आदमी 5 न्यूटन का फोर्स इधर खींच रहा है और दूसरा 10 न्यूटन का फोर्स इधर खींच रहा है, तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? इधर जाएगा। कितने फोर्स से जाएगा? 5 न्यूटन के फोर्स से। 5 वाला इधर खींच रहा है और 10 वाला इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा? दोनों के डिफरेंस के इक्वल, यानी कि 10 - 5 हो गया। और डायरेक्शन क्या होगी? बिगर फोर्स की तरफ। तो जिधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट उधर जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जब ऑब्जेक्ट अपोजिट में ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस लगते हैं, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स दोनों फोर्स के डिफरेंस के इक्वल होता है और उसकी डायरेक्शन बिगर फोर्स की तरफ होती है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है,
एक से अधिक फोर्सेस और सब एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स सारे फोर्सेस के सम के इक्वल होता है, सारे फोर्सेस के सम के इक्वल होता है, और डायरेक्शन जिसे सारे फोर्सेस की डायरेक्शन है उधर होता है। तो अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है? फोर्स क्या क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए तो उससे क्या क्या हो सकता है? तो पहला, फोर्स जो है एक स्टेशनरी पोजीशन में रखे हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है या उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है तो ये रखा ही रहेगा, लेकिन हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं या इसको मोशन में ला सकते हैं। तो एक स्टेशनरी पोजीशन में रखे हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने पर या तो वह मोशन में हो जाएगा या उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो पहला क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और दूसरा उसको मोशन में भी ला सकते हैं, यानी स्टेशनरी से मोशन में। दूसरा है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का ये क्या कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड साइकिल लेकर एक डायरेक्शन में जा रहा है और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आप उसका फोर्स लगाइए, पीछे से फोर्स लगाया आपने, तो उसकी जो स्पीड है उसके अपोजिट में आपका फोर्स लग रहा है, इस कारण से उसकी स्पीड को क्या हो सकता है, उसकी स्पीड कम हो सकती है। स्पीड चेंज कर दिया आपने, कम कर दिया। दूसरा, अगर वो साइकिल लेके जा रहा है, अगर आपने उसकी डायरेक्शन में धक्का दे दिया तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो यानी कि फोर्स लगाने पर मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या अधिक किया जा सकता है। दोनों को हम एक ही वर्ड देते हैं कि चेंज किया जा सकता है फोर्स अप्लाई करने पर। तीसरा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। आप देख रहे होंगे इस समय रोज रात में टीवी पे आता है मैच, क्रिकेट मैच IPL के, उसमें देखते हैं कि एक बॉलर है जो 110 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आपकी बैट्समैन की तरफ फेंकता है, और बैट्समैन अपने बैट से उसको फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और आने वाली बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कभी लॉन्ग ऑफ पे छक्का मारता है, तो कभी ड्राइव करता है, कभी कुछ करता है, यानी हर बार वो अपने बैट से क्या करता है, उस मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट का वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब आप फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करता है। आपने देखा होगा, हथौड़े से पीट कर लोहार क्या करता है, छेनी बनाता है, हथौड़ी बनाता है, और भी कई चाकू बनाता है, कई तरह के ऑब्जेक्ट बनाता है। हथौड़े से लोहे को पीट कर उनको एक नया शेप देता है। दूसरा, बैलून है, उसमें हवा भरती है, उसको ऐसे पिचकाइए, दबाइए, तो उसका शेप बदल जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, एक रबर बैंड लिया, उसको ऐसे खींचिए, उसका भी शेप बदल जाता है। यानी फोर्स अप्लाई करके आप मूविंग ऑब्जेक्ट का किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये इसमें हम बताएंगे आपको कितने तरह के होते हैं। तो फोर्स मेनली दो तरह के होते हैं। कौन से? कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स वह जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कांटेक्ट करने के बाद ही फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मस्कुलर फोर्स, दरवाजे को हम खोलते हैं तो दरवाजे के ऊपर अपने हाथ से हम कांटेक्ट करते हैं और अपने मसल्स से उस पर प्रेशर डालते हैं, तब जाके दरवाजा खुलता है। तो ये क्या है? ये मस्कुलर फोर्स हो गया। ठीक है, कोई भी चीज उठाना है तो उठाने तो हम देख लेंगे उठेगा नहीं, बल्कि हमको उसको टच करना होगा, उसको कांटेक्ट करना होगा, उसको उठाना होगा, और उठाने के लिए अपने मसल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मसल्स, इस तरह की फोर्स को कहते हैं मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स, बिना मसल्स, ये बिना कांटेक्ट किए उस पर फोर्स नहीं लगा सकते। तो ये मसल्स फोर्स क्या हो गया? मस्कुलर फोर्स जो है वो भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स, देखिए अगर ऑब्जेक्ट किसी जगह रख खींच रहे हैं तो हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है किसके अगेंस्ट? ऑब्जेक्ट का वेट तो अलग है,
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बोरे को खींच रहे हैं एक प्लेन सरफेस पर, गेहूं का बोरी है उसको प्लेन सरफेस पर खींच रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अगर भारी ऑब्जेक्ट है उसको हम प्लेन सरफेस पे खींच रहे हैं तो हमको कम रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम मिल रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट अगर रफ सरफेस पे खींच रहा है तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको किसके बीच में वर्क करना है, किसके ऊपर वर्क करना है, ऑब्जेक्ट का वेट जो है उस पर भी वर्क करना है और साथ में ये फ्रिक्शनल फोर्स पर भी वर्क करना है। तो प्लेन सरफेस कम फ्रिक्शन देता है और रफ सरफेस ज्यादा फ्रिक्शन देता है। लेकिन ये फ्रिक्शन कब जनरेट हो जाता है? जब दो लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तब इनके बीच में फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ भी क्या है, दो लेयर एक दूसरे को कांटेक्ट कर रही हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तरह का हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स भी तरह का कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर से किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे आप तो हाथ से छूटते ही उसका किसी से सबसे कांटेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको अर्थ अपनी ओर खींच लेती है। जैसे यहां से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिरा रहे हैं तो हाथ से छूटते ही इस पर सारे कांटेक्ट इस पर लगने वाले खत्म हो गए, लेकिन फिर भी अर्थ इसको अपने ओर खींच ले रही है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बिना कांटेक्ट किए ऑब्जेक्ट पर उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको अपने ओर खींच रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आप एक मैग्नेट लीजिए और दूसरा एक कोई आयरन पीस लीजिए और यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे तो ये अपनी जगह ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ये अपनी जगह हिलना शुरू हो जाएगा। हमने इस पर कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन ये फोर्स बिना इस पर कांटेक्ट किए दूरी से फोर्स लगा रहा है, बिना इस ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट किए। तो ये भी क्या है, एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पर बिना उसके कांटेक्ट के ही आ जा रहा है। ठीक है, दो तरह के फोर्सेस आ गए, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके आगे वाले पार्ट में हम आगे सेकंड पार्ट में हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।